अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं उर्दू प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आया हूं, जो कि टीईटी की नई परीक्षाओं के लिए बनाया गया है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल ऑल द बेस्ट पेपर नई राह की ओर शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला देखते हैं। यह सवाल दोस्तों यूपी टेट 2013 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर पहला, जिस लफ्ज़ से जगह और वक्त का तायीन होता हो उसे क्या कहते हैं। जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला इस्म आला, दूसरा इस्म कैफियत, तीसरा इस्म ज़र्फ़, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इस्म ज़र्फ़। चलिए दोस्तों अब हम लोग इस्म ज़र्फ़ के बारे में देख लेते हैं। इस्म नकरा या आम की दोस्तों कुल 6 किस्में होती हैं। अगर दोस्तों हिंदी में बात करें तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए दोस्तों इस्म नकरा की किस्मों के बारे में देख लेते हैं। पहला है दोस्तों इस्म ज़र्फ़, दूसरा है दोस्तों इस्म जात, तीसरा है इस्म मुकब्बर, चौथा है इस्म मुसग्गर, पाँचवा है इस्म आला और छठवां है दोस्तों इस्म सौत। चलिए दोस्तों अब हम लोग इस्म ज़र्फ़ के बारे में देख लेते हैं। वह इस्म है जिससे जगह या वक्त का इल्म हो दोस्तों, उसे इस्म ज़र्फ़ कहते हैं। जैसे साल, शाम, हफ्ता, स्कूल, घर। दोस्तों इस्म ज़र्फ़ की 2 किस्में होती हैं। पहला है इस्म ज़र्फ़ मकान और दूसरा है इस्म ज़र्फ़ जमा। चलिए दोस्तों अब हम लोग इस्म ज़र्फ़ मकान के बारे में देख लेते हैं। इस्म ज़र्फ़ मकान जिससे जगह का इल्म हो उसे दोस्तों इस्म ज़र्फ़ मकान कहते हैं। जैसे स्कूल, घर। दूसरा है दोस्तों इस्म ज़र्फ़ जमा, वह इस्म है जो किसी ज़माने या वक्त को जाहिर करे। जैसे साल, शाम, हफ्ता वगैरह दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 2, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2011 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 2, इस्मा का वाहिद बताएं। जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है इस्म, दूसरा है इस्मी, तीसरा है समा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला इस्म। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, यह भी दोस्तों राजस्थान टेट 2011 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 3, ब्रैकेट को उर्दू में क्या कहते हैं। अगर दोस्तों हिंदी में बात करें तो बताना है कोष्टक को उर्दू में क्या कहा जाता है। पहला है दोस्तों वावेन, दूसरा है कोसीन, तीसरा है वक्फा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कोसीन। चलिए दोस्तों अब हम लोग कोसीन के बारे में देख लेते हैं। कोसीन जुमले में किसी बात को खोलकर जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ताकि वह बात ठीक से समझ में आ जाए। जैसे एक लड़का जिसका भाई यहाँ है चला गया। दूसरा है दोस्तों अली साहब जिनका लड़का डॉक्टर है को मैंने कल देखा था। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2013 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 4, उर्दू लिसानियत किसकी किताब है। इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है हाफिज मोहम्मद शिरानी, दूसरा है मसूद हुसैन खां, तीसरा है शौकत सब्जवारी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 शौकत सब्जवारी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2014 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 5, जिस नज़म में हुजूर सरवरे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए गए हों उसे शहरी इस्तिलाह में क्या कहते हैं। जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है नात, दूसरा है हम्द, तीसरा है सलाम, चौथा है मनकबत।
जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला नाथ। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6, यह भी दोस्तों यूपी टेट में 2 बार आ चुका है, 2016 और 2018 में। सवाल नंबर 6, खुदा की तारीफ जिस नज़म में बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला हमद, दूसरा है मनकबत, तीसरा है मनाजात, चौथा है नात। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला हमद। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7, दोस्तों यह भी यूपी टेट 2014 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 7, फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला कह रहा है दिल्ली में, दूसरा कह रहा है कलकत्ता में, तीसरा कह रहा है लखनऊ में, चौथा कह रहा है हैदराबाद में। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कलकत्ता में। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 8, यह भी दोस्तों 2 बार आ चुका है, राजस्थान टेट 2013, हरियाणा टेट 2013 में। सवाल नंबर 8, मकतूब इलैह से क्या मुराद है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन पहला कह रहा है खत लिखने वाला, दूसरा कह रहा है खत पहुंचाने वाला, तीसरा कह रहा है खूबसूरत खत, चौथा कह रहा है जिसको खत लिखा जाए। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जिसको खत लिखा जाए। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 9, यह भी दोस्तों 2 बार आ चुका है, यूपी टेट 2013 और यूपी टेट 2014 में। सवाल नंबर 9, तशबीह किसे कहते हैं? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है एक शय की जगह दूसरे शय का नाम लेना, दूसरा है 2 शय का तकावल करना, तीसरा है किसी एक शय से दूसरे शय को हूबहू मिलने पर मिसाल देना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों अब हम लोग तशबीह के बारे में देख लेते हैं। तशबीह एक चीज़ को दूसरे जैसा बनाने को तशबीह कहते हैं। जैसे वह चाँद की तरह है, दूसरा है दोस्तों अब्दुल्ला शेर की तरह बहादुर है। मसलन नाजुकी उसके लब की क्या कहिए पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। दोस्तों यहाँ महबूब के लबों को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी गई है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2011 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 10, गर्ज की जमा बताएं। जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है गर्जात, दूसरा अगराज, तीसरा है खुदगर्ज, चौथा है लागर्ज। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अगराज। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2013 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 11, असफार का वाहिद क्या होगा? दोस्तों अगर हिंदी में बात करें तो बहुवचन दिया है, उसका हमें एक वचन बताना है। जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है साफिर, दूसरा है सफ़र, तीसरा है असफर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सफ़र। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 12, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2013 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 12, शजर की जमा क्या होगी? दोस्तों एक वचन दिया गया है, उसका हमें बहुवचन बताना है। जिसके 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला है सजरें, दूसरा है सजरहा, तीसरा है असजार, चौथा है इनमें से कोई नहीं।
जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अशजार। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 13, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2013 और 2017 में आ चुका है। सवाल नंबर 13, उर्दू का मौलिद व मस्कन पंजाब है या किसका नज़रिया है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है मसूद हुसैन खां, दूसरा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तीसरा है हाफिज मोहम्मद सीरानी, चौथा है सैयद सुलेमान नदवी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हाफिज मोहम्मद सीरानी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 14, मुअन्नस वह इस्म है जो, ऑप्शन पहला है किसी मादा के लिए आए, दूसरा है नर के लिए आए, तीसरा है दोनों के लिए आए, चौथा है किसी के लिए भी आए। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला किसी मादा के लिए आए। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 15, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2017 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 15, उर्दू के किस शायर का मज़ार रंगून में है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन पहला कह रहा मौलाना मोहम्मद अली जौहर, दूसरा कह रहा है मीर अनीस, तीसरा कह रहा है बहादुर शाह जफर, चौथा कह रहा है मीर तकी मीर। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बहादुर शाह जफर। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 16, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2013 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 16, हरज मरज के क्या माना है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला कह रहा यूं ही, दूसरा कह रहा कोई बात नहीं, तीसरा कह रहा परेशानियां, चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 परेशानियां। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 17, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2011 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 17, कुंदन किसका मजमून है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है मौलवी अब्दुल हक, दूसरा है रशीद अहमद सिद्दीकी, तीसरा है आल अहमद सुरूर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 18, यह भी दोस्तों हरियाणा टेट 2013 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 18, इसमें कौन सा इस्म कैफियत की मिसाल है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला हाली, दूसरा है अजीमाबाद, तीसरा है शायर, चौथा है गुस्सा। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 गुस्सा। चलिए दोस्तों अब हम लोग इस्म कैफियत के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों इस्म की कुल 5 किस्में होती हैं। पहला होता है दोस्तों इस्म खास या इस्म मारफा। दोस्तों अगर हिंदी में बात करें तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दूसरा है इस्म आम या नकरा, दोस्तों यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। तीसरा है इस्म जमा या दोस्तों समूहवाचक संज्ञा हो गया। चौथा है इस्म माद्दा, यह दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। और 5वां है इस्म कैफियत, दोस्तों यह भाववाचक संज्ञा हो गया। चलिए दोस्तों अब हम लोग इस्म कैफियत के बारे में देख लेते हैं। इस्म कैफियत वह इस्म जो किसी कैफियत या हालत को जाहिर करे उसे इस्म कैफियत कहते हैं। दोस्तों इस इस्म को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे गर्मी, रोशनी, गुस्सा, खौफ वगैरह। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
सवाल नंबर 19, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2013 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 19, किसने मुरासले को मुकालमा बना दिया? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है सर सैयद, दूसरा है मीर अमन, तीसरा है गालिब, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 गालिब। चलिए दोस्तों अब हम लोग गालिब के बारे में देख लेते हैं। गालिब दोस्तों उनका पूरा नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला खां गालिब था। गालिब 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में अकबराबाद आगरा में पैदा हुए दोस्तों, और वहीं तालीम भी हासिल की। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था और उनकी माँ का नाम इज्जतुन निसा था। दोस्तों गालिब के मशहूर शागिर्द खालिद थे। दोस्तों उनका वफ़ात यानी कि उनका इंतकाल 15 फरवरी 1869 ईस्वी को हुआ था। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 20 दोस्तों यह भी यूपी टेट 2011 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 20, सहरुल बयान का लफ्जी माना क्या है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है जबान का जादू, दूसरा है बयान का जादू, तीसरा है सुबह का जादू, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बयान का जादू। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें, आप ही से कह रहा हूँ।